रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब इन रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाता है, यानी कि एक के बाद एक लगाया जाता है, तो सर्किट में नेट रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। नेट रेजिस्टेंस है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आता है। अगर हम एक सर्किट ड्रॉ करें लाइक दिस, जिसमें एक बैटरी हो, एक की हो और दो रेजिस्टर्स हम सबसे पहले लगा के देखें सीरीज में, दैट इज R1 एंड R2, और यहां से कुछ चीजों को देखें तो हम एक चीज नोटिस करेंगे, दैट इज कि पूरे सर्किट में अगर बैटरी से I करंट निकला तो वो R1 रेजिस्टर के थ्रू भी उतना ही करंट गया, R2 रेजिस्टर के थ्रू भी उतना ही करंट गया, विच मीन्स I R1 के लिए भी उतना ही है, यानी कि करंट R1 के लिए भी उतना ही है, R2 के लिए भी उतना ही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R1 और R2 के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, दैट इज I इज कांस्टेंट। बट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस कुछ और होगा और R2 के अक्रॉस कुछ और होगा। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक रेजिस्टेंस एक रुकावट है और अगर हमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ना है तो हमें सीढ़ी का यूज करना होगा, और यहाँ पर दो स्टेयरकेस है, एक के बाद एक। हम फर्स्ट स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए, नेक्स्ट हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाना है, यानी कि और थोड़ा ऊपर जाना है, और इनडायरेक्टली अगर समझे तो पोटेंशियल का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ाना है, तो हमें सेकंड स्टेयरकेस का यूज करना पड़ेगा। तो जब हम एक के बाद एक दो स्टेयरकेसेस यानी कि दो सीढ़ियों का यूज करते हैं तो इनडायरेक्टली हम पोटेंशियल का डिफरेंस अपना इंक्रीज करते हैं। और अगर अब हम सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो फर्स्ट स्टेयरकेस ने जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया प्लस सेकंड स्टेयरकेस ने जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया, दोनों के सम के इक्वल होगा। और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी कुछ ऐसा ही होता है। फर्स्ट रेजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है वो होता है V1, सेकेंड रेजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है वो होता है V2, और दोनों का सम नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, जिसे हम V नेट भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो V नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। यहां से हमने दो चीजें नोटिस करी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर रेजिस्टर हमने सीरीज में लगाए हैं, और जब हम सीरीज में रेजिस्टर्स लगाते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सेकंड रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, जिसे हमने लिखा V नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब हमें ओम्स लॉ पता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, तो हम V नेट के लिए लिख सकते हैं V नेट इज इक्वल्स टू I नेट इंटू R नेट। नेट वर्ड यहाँ पर कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1, V2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। बट अगर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया तो I रहेगा कांस्टेंट, सो I नेट, I1, I2 सब इक्वल है, दैट इज I के। सो हम सभी की जगह I लिख सकते हैं, तो V नेट इज इक्वल्स टू I R नेट, V1 इज इक्वल्स टू I R1, V2 इज इक्वल्स टू I R2। अब सभी V's की वैल्यू उनके I R के रिस्पेक्ट में पुट करते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी, दैट इज I R नेट इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2। यहां से हम I कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड से, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इक्वेशन होगी I R नेट इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज। I से I जब हम कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा R नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, विच मीन्स इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा R1 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस प्लस R2 दैट इज सेकेंड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां से हमने तीन चीजें सीखी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट रेजिस्टर के थ्रू भी उतना ही होता है जितना सेकेंड रेजिस्टर के थ्रू होगा। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रेजिस्टर का प्लस पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड रेजिस्टर का इक्वल होगा यहाँ पर V नेट के, दैट इज पूरे सर्किट के नेट पोटेंशियल डिफरेंस के। और यहाँ पर हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि पूरे सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितनी बैटरीज लगाई जाती हैं, और वी कैन से बैटरी के अकॉर्डिंग होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम सप्लाई करते हैं वो ही नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एंड लास्ट हमने देखा
कि नेट रेजिस्टेंस आता है जो रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं उनका डायरेक्ट सम, और वी कैन से अर्थमेटिक सम, दैट इज R1 प्लस R2 इस दो रेजिस्टर वाले सर्किट के केस में। नेक्स्ट, अगर यहां पर 3 रेजिस्टर्स होते लाइक दिस, बट यहां भी सेम केस होगा कि फर्स्ट रेजिस्टर हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, तीनों के थ्रू करंट सेम फ्लो करेगा, बट तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। दैट इज हम यहां से लिख सकते हैं I कांस्टेंट, बट V नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड यहां से जब हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमें वही पुरानी इक्वेशन मिलेगी, दैट इज R नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम n नंबर ऑफ रजिस्टर्स ले, दैट इज कितने भी रजिस्टर अगर हम ले, तो उन सबको जब हम डायरेक्टली सम करेंगे तो ये इस सर्किट का यानी कि सीरीज वाले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज R नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। डिपेंड करता है कि हमने कितने रेजिस्टर्स वाला सर्किट बनाया है। सेम इन्हीं चीज़ों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी अप्लाई करेंगे जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना स्टार्ट करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को एक दूसरे के पैरेलल अटैच करा जाता है लाइक दिस। अगर हम दो रेजिस्टर्स वाला एक सर्किट बनाए जिसमें ऊपर वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हो R1, नीचे वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हो R2, इसमें एक बैटरी हो एक की हो, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर करंट पास करवाते हैं। जब करंट इन बैटरीज से निकलेगा तो एक पॉइंट तक तो वो उतना ही चलता रहेगा, लेकिन कुछ देर आने के बाद इस जगह वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स वो R1 में कुछ और जाएगा और R2 में वो करंट की वैल्यू कुछ और जाएगी। फिर बाद में आगे जाके ये दोनों मिल जाएंगे, फिर दोबारा I नेट बना लेंगे यानी कि जितना करंट आया था। लाइक ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है। आपने 10 लीटर पानी फ्लो करवाया, 4 लीटर्स लेफ्ट साइड वाली टनल से भेज दिया, 6 लीटर्स राइट साइड वाली टनल से भेज दिया। फिर आगे जाके दोनों टनल्स एक दूसरे से अटैच हो गई और फिर दोबारा जब ये दोनों टनल्स मिलेंगी तो इन दोनों टनल्स में 10 लीटर पानी हो जाएगा जितना आपने स्टार्टिंग में प्रोवाइड करवाया था। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि I नेट यानी कि नेट करंट जो हमने दिया था वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 इस दो पैरेलल रेजिस्टर वाले कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस मेजर करते हैं कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए वो पॉइंट सेम है। लाइक ये कुछ उस तरह से है कि आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, आपके पास अब एक ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शंस हैं। या तो आप लेफ्ट वाली स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हैं या फिर राइट वाली, विच मीन्स आप दोनों से ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचोगे और फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक का एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि दोनों स्टेयरकेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में करते हैं तो वो उन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ हमने अपने स्टार्टिंग के टॉपिक्स में भी देखी थी और इस केस में वो दोनों पॉइंट्स सेम है। सो R1 रेजिस्टर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और R2 रेजिस्टर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा और नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ V ही होगा। सो हम कह सकते हैं V नेट इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V नेट इज इक्वल्स टू V। नेक्स्ट, दोबारा ओम्स लॉ का यूज करके हम यहाँ से V की जगह IR पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन दैट इज I नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, उसमें I को V और R से रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है V इक्वल्स टू होता है IR के, तो V नेट इज इक्वल्स टू I नेट इंटू R नेट। नेक्स्ट हम यहाँ से R को V के नीचे भेज देंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, दैट इज I नेट इज इक्वल्स टू V नेट अपॉन R नेट। और हमने देखा कि V नेट हो चाहे V1 हो चाहे V2 हो सब V के इक्वल है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि
आई नेट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर नेट, I1 इज इक्वल्स टू वी अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू वी अपॉन R2। और सारे I और सभी की दैट इज आई नेट, I1 और I2 इन तीनों की वैल्यू इनसे पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जब हम आई नेट की जगह V अपॉन आर नेट लिख देंगे, I1 की जगह V अपॉन R1 लिख देंगे और I2 की जगह V अपॉन R2 लिख देंगे, तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी दिखेगी, दैट इज V अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V यहाँ से हम राइट हैंड साइड से कॉमन ले लेंगे, दैट इज V अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ब्रैकेट क्लोज। V से V यहाँ पर कट हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो हमने देखा था सीरीज में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि होता है 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर यहाँ पर दो रेजिस्टर्स की जगह 3 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आई नेट इक्वल्स टू आता, दैट इज आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम I1, I2 और I3 हम सभी आइस की जगह दैट इज आई नेट, I1, I2, I3 V अपॉन आर नेट, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 पुट कर देते और लास्ट में V कॉमन लेके एक फॉर्मूला डिराइव करते, दैट इज 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता कि अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में अटैच्ड है तो उनका नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बराबर होता है फर्स्ट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल प्लस सेकंड रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल प्लस थर्ड रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के, दैट इज 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करी जाए तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। लाइक सीरीज में जब हम रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में अटैच करते हैं एक दूसरे के तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, क्योंकि अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम सर्किट की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, और लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है रेजिस्टेंस इंक्रीज करना। और अगर हम उस सर्किट में रेजिस्टर्स को पैरेलल एक दूसरे के अटैच कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम उसका एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, और एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस हो जाता है कम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर ये नोट करनी चाहिए कि अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करा है तो हर एक रेजिस्टर के पास इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, यानी कि हर एक रेजिस्टर को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करा है तो हर एक रेजिस्टर को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। तो इन चीजों को अब हम ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।